क्लास 6। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले हम लोग PT2 का सिलेबस स्कूल अर्थ में हम देंगे भी, लिखा हुआ भी स्कूल अर्थ में मिल जाएगा आप लोगों को। और यहाँ भी जब वीडियो देखेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि PT2 का सिलेबस जो है ये हम लोग चैप्टर 16 एंड 17 ये 6 क्लास के लिए है। ध्यान से देख लीजिए आप। तो ये 6 क्लास के लिए 2 चैप्टर हम लोग 16 और 17 दे रहे हैं। ये PT2 में हम लोग का 2 ही एक चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। तो PT2 का जो सिलेबस चैप्टर 16 और 17 है, तो 16 में आपका आ गया ट्रायंगल्स और 17 में आपका आ गया क्वाड्रिलेटरल्स। ट्रायंगल भी पॉलीगॉन है और आपका क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगॉन है। बस डिफरेंस इसमें यही ध्यान देना है हम लोगों को कि दोनों जो पढ़ेंगे 16 के जस्ट आफ्टर 17, तो ये ट्रायंगल और ये क्वाड्रिलेटरल हुआ, एक 3 साइड वाला पॉलीगॉन हुआ और एक 4 साइड वाला पॉलीगॉन हुआ। सबसे पहला डिफरेंस आप हम यहीं पर समझ लीजिए। खैर चलिए, ये जो आपका सिलेबस दिया है इसको ध्यान से देख लीजिएगा और इसको आप नोट करके रख लीजिएगा। ऐसे स्कूल अर्थ में दे देंगे। हम 6 का सिलेबस देना भी भूल गए हैं, स्कूल अर्थ में भी दे नहीं पाए हैं। तो पहला क्लास 6 का जो है, आज पहला क्लास 4 नवंबर को है। तो उसमें हम लोग चैप्टर 16 के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं पहले। तो चैप्टर 16 जो है ये हम लोग का ट्रायंगल्स है। स्कूल अर्थ में हम लोग इसको डाल भी दिए हैं कि ट्रायंगल्स जो है क्या क्या, इसका ट्रायंगल्स का डिफिनेशन हम लोग को लेना है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स लेना है, इस सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो स्कूल अर्थ में आज 3 तारीख को हम लोग जो है, ये 3 तारीख को मैंने दिया था आपका कि डिफाइन ट्रायंगल मतलब व्हाट इज ट्रायंगल, ट्रायंगल को डिफाइन कीजिए, और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताया है। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का डिफिनेशन अभी हम लोग क्लियर नहीं किए हैं, सिर्फ साइड के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे ये हम लोग ट्रायंगल का नाम लिखे हुए हैं। तो साइड के बेसिस पे जब चलेंगे तो आप ध्यान से थोड़ा सा देखिए, इसमें लिखा हुआ डिफिनेशन सारा आपके स्कूल ऐप में मिल जाएगा आपको। उस ऐप में जब जाएंगे तो मिल जाएगा आपको। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए कि ABC एक ट्रायंगल है और फिर हम लोग दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं PQR, और एक तीसरा ट्रायंगल बनाते हैं MNO। 3 ट्रायंगल यहां ड्रॉ किए हैं। अब तीनों ट्रायंगल में हम लोग को देखना है, अगर साइड बेसिस पे चलते हैं तो साइड बेसिस पे जब चलेंगे तो इसका नाम जो है अलग होगा, और एंगल बेसिस पे चलेंगे तो इसका नाम अलग होगा। सिर्फ हम लोग डायग्राम के हिसाब से समझते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है। देखिए ध्यान से, अगर आप ट्रायंगल ABC को देखते हैं तो तीनों में एक ही मार्किंग किया हुआ है। AB में भी 1 डैश या 1 मार्क किए हुए हैं, AC में भी 1 मार्क किए हुए हैं और BC में भी 1 मार्क किए हैं। तो इस डायग्राम को देखने से ये पता चला कि तीनों का मेजरमेंट एक है। इससे पता चला। अब इसमें 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लिखने का काम नहीं है। इससे ये मार्किंग से पता चला कि तीनों में सिंगल मार्किंग है, इसलिए तीनों का साइड इक्वल है। ये तीनों साइड आपका इक्वल है। AB एक साइड हुआ, BC भी एक साइड हुआ और AC भी एक साइड हुआ। तो तीनों जो साइड है इसमें तीनों का मेजरमेंट सेम है। अगर 5 होगा तो सब 5 है, 4 है तो सब 4 है। तो ऐसा ट्रायंगल जो होता है हम लोग का इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। ये 3 नवंबर को हम स्कूल अर्थ में डिफिनेशन लिख करके दे दिए हम लोगों को। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ये आपका 2 साइड इक्वल है, दोनों में सेम मार्किंग है, तो ये दोनों इक्वल है और ये डिफरेंट है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और इसमें ध्यान से देखिए, तीनों डिफरेंट है। ये अलग मेजरमेंट है, ये अलग है और ये बिल्कुल दोनों से अलग है। यानी तीनों साइड जब डिफरेंट टू ईच अदर रहेगा मेजरमेंट के बेसिस पे, तो ऐसे ट्रायंगल का नाम स्केलिंग ट्रायंगल हो जाएगा।
स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये चीज हम ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोगों को। स्कूल अर्थ में जो डाले थे हम लोग, लिख के हम डाले हुए हैं, हम कहीं से फोटो खींच के नहीं डाले हुए हैं, हम अपने हाथ से लिख करके उसको डाले हुए हैं। उसको आप उसी हिसाब से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे किताब में भी डिफिनेशन आपका लिखा हुआ है। चलिए, अब इसी को हम लोग सिंपल सा डिफरेंस हो गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग किसको बोलेंगे, और इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा भी तो साइड के बेसिस पे होगा। थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं, तब हम लोग एंगल बेसिस पर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ कि ऐसा ट्रायंगल जिसका ऑल साइड्स इक्वल टू ईच अदर। ए ट्रायंगल विच ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल विच एनी टू साइड्स आर कॉल्ड एनी टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, दिस इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड थर्ड, a triangle which all sides are different in measurement, जिसका मेजरमेंट तीनों साइड का अलग अलग होता है। या which all sides are different in लेंथ में डिफरेंट हो गया। अगर ये 3 सेंटीमीटर 4 है, ये 5 है, ये 6 है, मतलब तीनों अलग अलग मेजरमेंट का आ गया, तो उस केस में इसको हम लोग जो है स्केलिन ट्रायंगल बोलेंगे। अब यही एंगल के बेसिस पे चलेंगे, तो वहां पर आज इस पर चर्चा नहीं करेंगे हम। एक सिंपल सा एक उसमें भी एक रूल दिखा देते हैं, चाहे वो ट्रायंगल साइड बेसिस पे हो या ट्रायंगल हम लोग का एंगल बेसिस पे हो। तो इसमें एंगल हम लोग का 3 हुआ, ध्यान से देखिए। एक एंगल यहाँ पे लिए, ये यहाँ पे है, और ये तीसरा एंगल ये है। इसमें भी लेते हैं, एक है अलग, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा, और इसमें तीनों एंगल डिफरेंट होगा। देखिए यहाँ से ये हम लोग एंगल, ये एंगल को भी मार्किंग करके बता दिया। और जब ट्रायंगल का तीनों साइड डिफरेंट होगा तो उसका एंगल का मेजरमेंट भी डिफरेंट होगा। एंगल अगर इक्वल है, साइड सब इक्वल है, तो उसका एंगल भी सबसे इक्वल होगा। ये 2 साइड इक्वल था, इसलिए इसका दोनों एंगल इक्वल हो गया। ये दोनों में डबल मार्किंग का मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो यहाँ एंगल के बेसिस पे भी हम इस डायग्राम में समझा दिए, लेकिन चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल, उसका तीनों एंगल भी इक्वल। तो तीनों एंगल इक्वल जब हो गया तो वो हमेशा आपका यहाँ पे 60 डिग्री आएगा। ये आपका एंगल बेसिस पे जब चलेंगे तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अगर इसी में 2 एंगल इक्वल हो गया, या एंगल बेसिस पे चलते हैं कि कोई भी एक एंगल को ले लीजिए, मान लेते हैं एंगल ए को ले लिए। अगर इसका मेजरमेंट 90 डिग्री है तो ये दोनों का जो वैल्यू होगा वो 90 से छोटा होगा। तो किसी भी ट्रायंगल में एक ही 90 हो सकता है, मतलब राइट एंगल सिर्फ एक हो सकता है। ऑब्ट्यूस एंगल भी एक ही हो सकता है। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब हुआ जिसका मेजरमेंट, जिस एंगल का मेजरमेंट मोर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री, जिसका कोई भी एक एंगल जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है, ऐसे एंगल को हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो एंगल बेसिस पे 3 नाम है हम लोग का, राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, और लास्ट में जाकर के आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल में है क्योंकि बिलो 90 डिग्री है, तीनों एंगल 90 से छोटा होगा। अब आप सिंपल सा समझिए कि 90 से छोटा ये क्यों हुआ, कैसे जान गया कि ये 90 से छोटा है, और सब आपस में इक्वल भी होगा। तो तीनों एंगल का, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल को ऐड करते हैं। एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट हम लिख देते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एनी ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल इज सप्लीमेंट्री और 180 डिग्री, या तो सप्लीमेंट्री बोलेंगे या तो 180 बोलेंगे। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट हम लोग को हमेशा याद रखना होगा, ध्यान रखिएगा। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो आपका 180 होगा। अगर ये तीनों इक्वल है तो अभी क्या बताए कि तीनों एंगल का सम 180 यहां दिखाए थे, तो तीनों इक्वल है। अगर 180 रुपीज को आप ले लीजिए और 3 इक्वल आदमी को दे दीजिए, 3 आदमी को दे दीजिए इक्वल डिवाइड करके। तो 3 से जब डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 180 को, ये 180 को तो आपका 60 डिग्री आ जाएगा, एक एंगल 60 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज इतना ही पर इसका डिस्कस खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग एंगल के बेसिस पे चलेंगे, ट्रायंगल को बताएंगे। उसके बाद एक्सरसाइज जो है सो आपका 16 में ए और बी एमसीक्यू है, और ए जो है उसमें क्वेश्चन है।
पूरा इसी ग्राउंड पे है क्वेश्चन, एंगल सम प्रॉपर्टी पे है। इसको हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ही बोलते हैं, ध्यान से देखिए, इसको हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ही बोलेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का मतलब ही जहां पर ये कॉन्सेप्ट आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, वहां पे आप समझ लीजिए कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये हमेशा होता है। और यही जस्ट क्वाड्रिलेटरल में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये 180 360 बन जाएगा। जब हम लोग चैप्टर 17 पढ़ेंगे तो उसमें उसकी भी चर्चा होगी, उसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू। आज के क्लास यहाँ पर द एंड।